जो अपने पास नहीं है उसका हमें दुख होता है, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, हम दुखी होते जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स एंड लाइफ साइंस, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन लाइफ है कि अपने जीवन के विषय में हम थोड़ा समय जो मिला है तो समझेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बहुत पढ़ते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय ऐसा एक विद्यालय है जहाँ किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का विद्या भी दिया जाता है। शिक्षक देते हैं, वो समझते हैं कि केवल भौतिक पढ़ाई से जीवन महान नहीं बनेगा, तो जीवन महान बनने के लिए जीवन की विद्या देना भी आवश्यक है। तो जीवन की विद्या कैसे देते हैं यहाँ पे? सुबह जल्दी उठाकर, सुबह जल्दी उठाकर। कितने बजे उठाते हैं आपको? कितने बजे? 4 बजे? 5:30? ओके। तो आप लोग वेकेशन में कितने बजे उठते? 4 बजे? 3 बजे? When you go to vacation in your house, native place, what time you wake up? आपका अनुभव मुझे भी है क्योंकि अपने गांव में अकेले जब होते हैं तो सोचते हैं अकेला उठ के क्या करूं, मैदान भी तो नहीं दौड़ने के लिए, कुछ किया ना, कोई साथ में भी तो नहीं है, तो अकेला कुछ संभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको इच्छा हो या ना हो, जल्दी उठना पड़ता है। और फिर दिन की अच्छी शुरुआत दौड़ लगा के, थोड़ा है ना, पसीना निकाल के, थोड़ा एक्सरसाइज वार्म अप से हो जाती है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी वाइस। वाइस मतलब बुद्धिमान। तो ये नवोदय के बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। थोड़ा बहुत एकेडमिक्स में कम ज़्यादा भी होगा चलेगा, लेकिन जीवन में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन की जो सफलता है केवल अंकों पे नहीं है, अंक मिले ना मिले, ज्ञान लेना है, अच्छा सीखना है। कौन बोल रहा है? ये अपनी बैच का नवोदय में 10th 12th डिवीजन टॉपर बोल रहा है कि अंक यदि कम आ भी जाए, चिंता की आवश्यकता, दुख की आवश्यकता नहीं। जब तक अपने पास ज्ञान है, हिम्मत है, मेहनत की तैयारी है, अच्छे गुण हैं, अपना जीवन सफल अवश्य होगा। तो जीवन की सफलता क्या है? अपने मन में प्रसन्नता हो, अपने मन में क्या हो? प्रसन्नता हो, और आत्मा में क्या हो? समाधान हो। ये दो चीज़ें हैं, मन में प्रसन्नता और आत्मा में समाधान। जिसको ये मिल गया उसका जीवन सफल है, यशस्वी, कामयाब है। हमने कितने बच्चे देखे हैं अच्छे अंक लेके आते हैं एग्ज़ाम्स में, बहुत पैसा भी कमाते हैं कंपनी में, लेकिन समाधान नहीं होता, मन की शांति नहीं होती है, मन में प्रसन्नता नहीं होती है। तो ऐसे सक्सेस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। जीवन का क्या चाहिए? आनंद चाहिए, समाधान चाहिए। ओके, तो बेसिक अपना टॉपिक होगा जीवन के विषय में। तो मैं थोड़ा सा अपना सेशन जो है, इसकी शुरुआत जो है भगवान का नाम लेकर थोड़ी प्रार्थना से करते हैं। हाथ जोड़िए सब लोग और सीधा बैठिए, सब लोग झुकना मना है, सीधा बैठिए, आंखें बंद करिए, साइलेंस। बोलिए। सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Oh, you can open the eyes. Thank you. थोड़े समय के लिए यदि हम अपनी आत्मा से भगवान को पुकारते हैं, भगवान को नमन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो अपनी मन की शुद्धि होती है, मन की शांति भी होती है और आत्मा का समाधान होता है। यह हमने अनुभव किया है, क्योंकि हम सबका जीवन जो है, ये जो दुनिया है, अनंत विश्व जो है, इसका आधार, इसका फाउंडेशन, बेसिस भगवान है। कोई कंपनी नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई आदमी नहीं है, साक्षात भगवान इस जगत का क्या है, मूल आधार हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम दुनिया बनाने वाले को, दुनिया चलाने वाले को, हमें जीवन देने वाले को और अपना जीवन संभालने वाले को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समाधान का कोई संभावना नहीं है, शांति का तो बिल्कुल नहीं है। जैसे लंकापति रावण, लंकेश रावण इतना बुद्धिमान था, इतना तपस्वी भी था, बहुत तपस्या किया था उसने, बहुत बड़ा योगी भी था, विद्वान था, पंडित था, शक्तिमान था, अपनी शक्ति से 3 लोक जीत लिए थे, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक। 33 करोड़ देवताओं को उसने गुलाम बना लिया था। अपना राज्य जो है लंका संपूर्ण सोने का बनाया था, गोल्डन लंका। लेकिन उस लंकापति रावण को
अपने मन का समाधान नहीं था, मन की शांति नहीं थी, वो बड़ा अशांत था। क्यों? उसने जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ को नहीं माना, भगवान को नहीं माना, भगवान की सत्ता को नहीं माना। वो खुद भगवान बनना चाहता था, भगवान की जगह लेना चाहता था लंकेश। तो ये उसकी बड़ी गलती थी। बाकी सब उसमें गुण थे, अच्छे गुण, लेकिन ये जो एक अवगुण था, ये जो गलती थी उसने की थी कि खुद भगवान बनना चाहा। जो भगवान सर्वशक्तिमान है, अनंत गुण संपन्न है, उनकी उसने सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी, जो हनुमान जी है, पवन पुत्र श्री हनुमान जी, हमेशा हनुमान जी अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान की सेवा में हमेशा उत्सुक होते हैं, हाथ जोड़कर कि भगवान को कोई आज्ञा हो जाए, सेवा की जाए। इसलिए हनुमान जी पूरे विश्व के लिए पूजनीय हैं। देवता भी हनुमान जी को पूजते हैं। क्यों? हनुमान जी महान शुद्ध सेवक है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और सेवा ही अपने जीवन को महान बनाती है। केवल बड़ा पद होने से, केवल बड़ा धन होने से, केवल बड़ा बुद्धि ज्ञान होने से अपना जीवन महान नहीं बनता है। अपना जीवन महान बनता है कि हमने कितना सेवा किया है, हमने कितना योगदान किया है दूसरों के लिए, समाज के लिए, वो एक प्रमाण होता है। किसके लिए? अपना जीवन महान है या छोटा है। इसलिए नवोदय समिति जानती है कि इन बच्चों को यदि महान बनाना है तो इन्हें सेवा का संस्कार, कौन सा संस्कार? सेवा का संस्कार देना चाहिए, और देते हैं। शिक्षक हमें हमेशा समझाते हैं कि ये जीवन जो है सेवा के लिए, ये जीवन जो है दूसरों के है ना काम में आने के लिए है, दूसरों की मदद के लिए है। उनको भी सुनना है, देखो। तो देखिए, हमने जितने भी नवोदय स्कूल कैंपस देखे हैं अभी, लगभग 83, दिस इज़ माय 83rd स्कूल, लास्ट 1 ईयर विजिट, 83rd ऑफ द 8 स्टेट। सभी नवोदय स्कूलों में 20-25 तो कुत्ते हमने देखे हैं। ना कोई उनको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ना उनको कोई आपका जो शेड्यूल जो होता है, पीटी, रेमेडियल, सुपरवाइज स्टडी, कुछ नहीं, लेकिन उनको भोजन मिलता है अच्छे से। मेस तो होती है सब जगह अच्छे से। तो कुत्तों के लिए अच्छी व्यवस्था सबके लिए है। पशुओं के लिए भी अपना जो पंछी होते हैं वो भी आके मेस के आजू बाजू अपना भोजन ले पाते हैं। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि जो जीवन का बेसिक सुख है, बेसिक खाने पीने का, सोने का, बॉडी का जो सुख है, बेसिक जो बॉडी का सुख है, आवश्यकता जो है, भगवान सबके लिए दिए हुए हैं। पशुओं के लिए दिए हैं, पंछियों के लिए दिए हैं, सभी जीवों को भी दिए हैं, हमको भी दिए हैं। हम तो मनुष्य हैं। तो हमें समझना चाहिए अपना जीवन जो है भगवान की वजह से है। ये नहीं कि पैसा पैसा पैसे से होता है जीवन, नहीं। पैसा केवल एक मीडियम है। क्या है? मीडियम है, एक एक्सचेंज के लिए है ना, एक वस्तु है जिसका उपयोग करना है। लेकिन यदि पैसा भी नहीं होगा, अपनी बुद्धि से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। पैसा तो अभी भी आया है, कागज़ का पैसा, पहले कागज़ के पैसे नहीं थे। लोग एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेते, एक्सचेंज, उसे क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कि वस्तु का विनिमय, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है, आदान प्रदान, यस, एक्सचेंज। तो बच्चों, हमें अपने जीवन का बेसिक जो साइंस है, बेसिक साइंस समझना चाहिए कि ये जीवन क्या है, ये जीवन कौन दिए है, क्यों दिया तो है कोई, तो जीवन कौन दिए हैं, क्यों दिए हैं, अपने जीवन का
उद्देश्य क्या है, ये बेसिक चीज़ समझने से जीवन में एक फोकस आता है, एक दिशा आती है। तो हम वो थोड़ा बोलते हैं कि आप बोलेंगे सर नहीं हमको तो पता है अपना जीवन का साइंस, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हमें सिखाते हैं बॉडी सेल्स, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी पार्ट्स हमें सिखाते हैं। हम प्लांट्स का भी पढ़ते हैं, प्लांट्स का बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स का बॉडी पार्ट्स, एनिमल सिस्टम्स है ना, बॉडी सिस्टम्स, डाइजेशन सिस्टम, ये सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये सब पढ़ते हैं हम। बच्चों कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को ध्यान से सुनने की कला आती है, कौन सी कला? ध्यान से सुनने की कला। कठिन हो गया है आज के समाज में, ध्यान से सुनना कठिन हो गया है, क्योंकि जो क्षमता है, कौन सी क्षमता? ध्यान की क्षमता, अटेंशन कैपेसिटी और स्पैन ऑफ अटेंशन, ध्यान की अवधि बहुत कम हो गई है। कितनी हुई पता है? 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाते। तो नवोदय के बच्चे हैं, बुद्धिमान हैं, तो इस कला को अच्छे से सीखिए कि हमें अपना जो अटेंशन स्पैन है, ध्यान की अवधि बढ़ानी है। जितना हो सके उतना हम एक चीज़ पे ध्यान लगा सके, फोकस कर सके, बड़ी क्षमता है। थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आए चलेगा, लेकिन अपने जीवन की कलाओं को विकसित कीजिए, जीवन की कलाओं को यस, एक दो इक्वेशन मैथ्स का नहीं आया चलेगा, कभी कभी समझ में नहीं आता है, बहुत कोशिश करते नहीं समझ में आता है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है यदि आप में जीवन के अच्छे गुण है ना विकसित किए हैं। देखो बच्चों, मुझे बोलने का उद्देश्य ये है, जीवन सबसे महान है, जीवन सबसे अनमोल है। इस जीवन का इतना मूल्य है, इतना मूल्य है कि एक दिन तो बहुत दूर की बात है, एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण इतना मूल्यवान है कि दुनिया की सब संपत्ति, ध्यान दीजिए, दुनिया की सब संपत्ति, सब धन बदले में देकर हम इस क्षण को खरीद नहीं सकते या उसको वापस नहीं ला सकते। जब चला गया अपने हाथ से, इस पल को, इस क्षण को हम वापस नहीं ला सकते। इतना अपना मनुष्य जीवन क्या है? अनमोल है। और ऐसे अनमोल मनुष्य जीवन को केवल कागज़ का पैसा कमाने के लिए लगाना, केवल पैसा कमाना है, लेकिन केवल ये सोचना बस रात दिन पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, ये कहाँ है, ये बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा पैसा कमाएं तो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा अच्छे से सोएंगे। आज लोग इतना व्यस्त होते हैं, इतने बिजी होते हैं पैसे कमाने में, खुद के लिए समय नहीं, खाने के लिए समय नहीं, अपनों के लिए समय नहीं, जीवन के लिए समय नहीं। क्यों? जॉब जॉब जॉब, कंपनी कंपनी। ऐसा नहीं बनना है, मशीन जैसा नहीं बनना है। उद्योग चाहिए, कोई जॉब चाहिए, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। क्यों? अपना जीवन केवल उसके लिए नहीं है, अपने जीवन का उद्देश्य कुछ ऊंचा है। ध्यान दीजिए, तो जीवन बहुत अनमोल है। तो मैं बोल रहा था, अपनी बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दुर्भाग्यवश केवल जो फिजिकल बॉडी अपनी है, पशुओं की है, पेड़ पौधों की है, उसकी स्टडी में लगा है, या उसकी स्टडी है बायोलॉजी। जो मॉडर्न बायोलॉजी है, जो हमें ब्रिटिश लोगों ने दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, कब दिया? 200 साल पहले दिया। ब्रिटिश लोगों ने जब इस देश को गुलाम बनाना चाहा, जो इस देश में अनादिकाल से जो मूल विज्ञान था, वैदिक विज्ञान, वैदिक साइंस, उसको हटा दिया। क्या बोलकर कि ये जो आपकी बुक्स है, जो आपके वैदिक शास्त्र हैं, ये सभी माइथोलॉजी बुक्स है। क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स।
जो मूल विज्ञान है वेदों का विज्ञान, जिसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी लाइफ साइंस भी है, मेडिकल साइंस भी है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी विमान शास्त्र भी है, ज्योतिष शास्त्र है, सब कुछ उसमें है। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। ये सब कौन दिए वेद? भगवान खुद दिए थे पहली बार। किसको? ब्रह्मदेव को। अब ब्रह्मदेव ने वो वेद दिए हैं अपनी शक्ति को, पत्नी को। कौन है? देवी सरस्वती। जो हाथों में हमने देखते ना, देवी के हाथ में बुक्स दिखाते हैं, पुस्तकें होती हैं। कौन सी पुस्तक, कौन सा ग्रंथ है? वेद है। तो वेद माता बोलते हैं देवी को। क्या बोलते हैं? वेद माता। तो ब्रिटिश लोगों ने ये देखा कि इन भारतवासियों की जो ताकत है वो इनका ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? वेदों का ज्ञान है। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होता है? आत्मज्ञान से आत्मबल बहुत ज़्यादा होता है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि इन लोगों पर शासन करना है, इनको गुलाम बनाना है, तो इनकी ताकत को निकाल देना चाहिए। उन्होंने यही किया कि जो अपने मूल विज्ञान थे, मूल साइंस थे, शिक्षा पद्धति से दंत कथा, माइथोलॉजी, फिक्शन बुक्स बोलकर निकाल दिया, और उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी लेके आए। ये एडवांस साइंस है, ये पढ़िए। जैसे हम लोगों ने कंपनी इंडस्ट्री बनाई है, मशीन्स बनाए हैं, आपका भी जीवन ऐसा बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इससे क्या हुआ? आप देखिए 200 साल में ना वेद कभी सुने हैं, ना कभी पढ़े हैं, बस थोड़ा बहुत नाम सुना होता है, नाम। लेकिन नाम के अलावा वो वेदों का कुछ पता नहीं है हमको कि वेद में क्या होता है, क्यों है, कुछ नहीं पता। क्योंकि 200 साल में ये हुआ है कि हम लोगों की श्रद्धा, विश्वास जो था, मूल विज्ञान जो भगवान दिए थे, चली गई है। इसलिए हमें संशय आता है कि मॉडर्न साइंस पढ़ के कि भगवान होते हैं क्या, आत्मा होता है क्या। क्योंकि बायोलॉजी में केवल फिजिकल बॉडी का स्टडी है, फिजिकल बॉडी जो हड्डी मांस से बनी है, और जो हड्डी मांस के जो पार्ट्स हैं उनका ही स्टडी है। लेकिन इस बायोलॉजी में मन का कोई उल्लेख नहीं है। मन का कैसे ना साइंस जो है समझे, मन को कैसे शांत रखे, मन को कैसे संयमित करे, कंट्रोल करे। बॉडी पार्ट्स का ज्ञान दे दिया बायोलॉजी में, लेकिन संयम, सेंस कंट्रोल, इंद्रियों संयम, अपने इंद्रियों पर संयम कैसे बनाएं, वो तो बायोलॉजी सिखाती नहीं। वो भी सिखाना चाहिए, क्योंकि केवल बॉडी का स्टडी दे दिया, लेकिन बॉडी, अपने माइंड, अपने सेंसेस के ऊपर संयम कैसे पाया जाए, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संयम के बिना केवल बॉडी पार्ट्स का स्टडी दे दिया तो वो आधा काम है, अधूरा ज्ञान है। इसलिए देखिए अपना जो नवोदय विद्यालय समिति का जो लोगो है, सबने देखा है लोगो, सबके टाई पे होता है, टी शर्ट पे भी होगा, है ना लोगो नवोदय समिति का। उसमें 2 शब्द है नीचे, सबसे नीचे 2 शब्द है, प्रज्ञानम, हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये उपनिषद के शब्द हैं, उपनिषद के शब्द हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब होता है सभी ज्ञान में, ज्ञान अनेक है, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे स्पिरिचुअल साइंस, जो बोलते हैं कि अपने जीवन में इन आवर लाइफ वी शुड हैव द हाई स्पिरिट्स। क्या बोलते हैं? वी शुड हैव हाई स्पिरिट्स। वो हाई स्पिरिट कहाँ आएगा? जब तक हम स्पिरिट सोल को मानेंगे नहीं। यदि आत्मा को मानेंगे नहीं, आत्मा को जानेंगे नहीं, तो अपने अंदर वो ऊंचा भाव कहाँ से आएगा? आत्म भाव, क्या बोलेंगे, आत्म संयम। तो इस मॉडर्न बायोलॉजी में ना मन का कोई ज्ञान है, ना बुद्धि का कोई ज्ञान है कि अपनी बुद्धि का विकास कैसे किया जाए। ये तो बायोलॉजी में कोई सिखाता नहीं है। बुद्धि के विकास के लिए क्या किया जाए,
केवल बायोलॉजी नहीं, अपने स्कूल कॉलेज का, इवन MBBS कोर्स, MD कोर्स, MS कोर्स, दे हैव नो स्कोप फॉर डेवलपिंग आवर इंटेलिजेंस. दे सिंपली डील विद दी बॉडी सिस्टम्स, दैट्स ऑल. और अहंकार, हम सब में क्या होता है? अहंकार. अहंकार दो होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है. अच्छा कौन सा अहंकार? उसे बोलते हैं इंग्लिश में रियल ईगो. रियल, हम जो है वो समझना, हम जो है वो समझना क्या है? रियल ईगो. और जो हम नहीं हैं वो समझना फॉल्स ईगो. उसे बोलते हैं झूठा अहंकार. हाँ, झूठा अहंकार. एग्जाम्पल देता हूँ. कोई लड़का 6 में है, वो खुद को समझे कि मैं 10th में हूँ. 6 क्लास का बच्चा समझे कि मैं किस में हूँ? 10th क्लास में हूँ. वो क्या होगा? फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार. क्यों? बोलेगा सर मेरा हाइट देखो, मेरा हाइट 10वीं के बच्चों से भी ज़्यादा है. कभी कभी ऐसा होता है, कभी ना कोई कदा बच्चा जो होता है कोई 10वीं के बच्चे से भी बड़ा लगता है. तो यदि वो खुद को ये समझे कि मैं क्या हूँ? 10वीं का हूँ, वो क्या हो जाएगा? झूठा अहंकार. वो शोभा नहीं देता. और कोई व्यक्ति सेवक है, खुद को मालिक समझे, सेवक खुद को मालिक समझे, वो भी क्या कहलाएगा? झूठा अहंकार. वो भी कहलाएगा फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार. तो हमें समझना है कि अहंकार दो होते हैं. एक जो हम हैं वो अच्छा होता है. कोई व्यक्ति टीचर है, खुद को टीचर समझे तो अच्छी बात है, लेकिन खुद को कुछ अलग समझे टीचर के अलावा तो शोभा नहीं देता है. तो हमें अपने पद, अपना जो योग्यता है उसके अनुसार अपना स्वाभिमान को समझना है. अंतिम बात ध्यान दीजिए, इस बायोलॉजी में जो ईगो है, अहंकार, इसकी भी कोई ज़्यादा स्टडी नहीं है. आप देखिए समाज में आज जो समस्याएं हैं, डोंट चेंज दी सेटिंग्स बेटा, डोंट चेंज द सेटिंग्स, साउंड सिस्टम डोंट चेंज. तो आज समाज में जो भी समस्या है उसमें ईगो प्रॉब्लम बड़ी समस्या. ईगो जो क्लैशेस होती हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, पड़ोसी में कभी ना झगड़ा होता है. क्यों होता है? ईगो प्रॉब्लम्स होती है कि मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, आई एम द बेस्ट, आई एम बेटर देन यू. तो ये कहीं ना कहीं हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, खुद को बहुत अलग समझते हैं, इसलिए ईगो क्लैश होता है, हम दूसरों को छोटा समझते हैं. तो यदि हम समझेंगे ईगो क्या होता है, ईगो का साइंस क्या होता है, तो जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, संबंधों में जो कभी समस्याएं आती है फैमिलीज़ में, समाज में, वो कम होगा, उसका उपाय मिल सकता है. और जिसकी वजह से जीवन है, वो जीव, आत्मा, उसका तो कहीं भी उल्लेख नहीं है. कि भाई जीवन जो है बॉडी की वजह से नहीं है, जीवन जीव की वजह से है. जीव जैसे बोलते हैं किसी वस्तु में जीव है तो उसको क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं. और किसी वस्तु में जीव नहीं है उसे क्या बोलते हैं? यस. जब किसी बॉडी से जीव निकल जाता है तो बोलते हैं दादाजी हमको छोड़ के चले गए हैं, दादी जी हमको छोड़ के चले गए. क्यों? उनका जीव चला गया. तो जीव का लक्षण बताया गया है अपने शास्त्रों में, भगवत गीता में. कोई बोलेगा आत्मा किसने देखा है? हाँ, आत्मा मोबाइल जैसे देखने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कैसे? लक्षण से, सिम्टम्स. वी कैन नो दैट जीवा इज देयर और जीवा इज नॉट देयर. हम समझ सकते हैं एक लक्षण से. जीव का लक्षण क्या होता है पता है आपको? आत्मा का लक्षण, मुख्य लक्षण अपने शास्त्र में बताया है, वो है चेतना. क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस. क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस. क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में जीव है, कोई डाउट है?
कोई डाउट है किसी को कि बॉडी में जीव है या नहीं है? यस, जीव है। तो लक्षण क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है। और जब किसी का जीव निकल जाता है तो क्या होता है? वहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं होती है, डेड बॉडी होती है। तो बच्चों, जीवन का जो कारण है, अपने जीवन का कारण, वो जीव है, आत्मा है। आप देखिए, अपनी जो फिजिकल बॉडी है, ध्यान दीजिए, थोड़ा बेसिक बोल रहा हूँ लाइफ साइंस का। आपकी जो समस्याएं होती है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है, मन एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, कुछ तो दवा दीजिए सर, कुछ तो टैबलेट कैप्सूल दीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो कुछ तो उपाय दीजिए मन को शांत करने के लिए। कोई दवा और कोई टॉनिक नहीं है, हमें ज्ञान लेना पड़ेगा और ज्ञान लेकर आदत, अच्छी आदत लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिस से क्या होगा? सब कुछ संभव है। फोकस होना, कंसंट्रेशन एक दिन में नहीं होता है, हमें डेली बेसिस पे आदत लगानी पड़ेगी। आप तो बुद्धिमान हैं, आपको ये सब बेसिक्स पता है। तो ध्यान दीजिए, अपनी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ये बचपन से, जन्म से लेकर बदलती आई है, बदलती आई है। सोचिए, आपका पहला फोटो, आपके जीवन का पहला फोटोग्राफ आपके घर पे होगा, माता पिता ने निकाला होगा अच्छे से, फोटो फ्रेम किया होगा, उसको याद कीजिए। और आज का जो आपका लेटेस्ट फोटो है, आज की बॉडी का लेटेस्ट फोटो, वो तुलना कीजिए कि कितना समानता है, कितनी समानता है। बहुत कुछ समानता नहीं है। साइज, बॉडी का साइज, बॉडी का शेप, बॉडी का फॉर्म बदल गया है। लेकिन क्या आपको लगता है सर जो बचपन में था वो ये नहीं है, ये अलग है, जब नवोदय में आ गया ये बदल गया व्यक्ति? तो ऐसा बोलेगा? आपके माता पिता बोलेंगे कि जो बच्चा LKG में था, अभी वो जो नवोदय में है वो नहीं है, वो बदल गया है, वो अलग है? ऐसे नहीं बोलते। हाँ, आपका मन का विचार, मन का स्वभाव बदला होगा, वो बदलता है। आपका शरीर का आकार बदला होगा, आपका जो क्षमता है बुद्धि का वो बदला होगा। लेकिन जो व्यक्ति है, व्यक्ति जिसने जन्म लिया था बचपन में और जो अभी है, वो व्यक्ति बदला नहीं है। उसे बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं? सॉरी, उसे बोलते हैं जीव, आत्मा। ध्यान दीजिए, हमें जीने की इच्छा है। नहीं सर, हमें तो जीने की इच्छा नहीं है। कल आंटी कैसे बच्चे हैं जिनको जीने की इच्छा नहीं है? कोई है ऐसा? हमको जीने की इच्छा है, बहुत इच्छा है। केवल जीने की नहीं, हमें जीवन का सुख पाने की बहुत बहुत इच्छा है, आनंद पाने की इच्छा है, बहुत कुछ अच्छा बनने की इच्छा है कि नहीं? सर हमें बूढ़ा बनने की इच्छा है। किसी को बूढ़ा बनने की इच्छा है? हम जल्दी बूढ़ा बन जाए, कोई चाहता है? नहीं चाहता। ध्यान दीजिए, बोलने का कोई उद्देश्य है, क्या बोल रहा हूँ। हमें किसी को बीमार होने की इच्छा नहीं होती, नहीं होती। लेकिन जो बॉडी मिली है, जो हमको बॉडी मिली है, जो हमको शरीर मिला है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ें हैं। यदि समझ नहीं पाओगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। हम बहुत दूर से इस ज्ञान को देने के लिए आए हैं, सेवा समझ के। हमें अपने जीवन का समाधान मिल चुका है। हमें कुछ कमाने की, कुछ अलग से पाने की इच्छा नहीं है। हमने जीवन का आनंद पाया है। हम बाकी सब कुछ छोड़कर जिस ज्ञान से हमें जीवन का समाधान मिला, उस ज्ञान को बांटने में लगे हैं, क्योंकि हमने नवोदय में पाया है जो अच्छा होता है सबको देना चाहिए। तो हम लोग सोचें, जिस ज्ञान से हमें अपना जीवन का संपूर्ण समाधान, आनंद मिला, वो हम सब नवोदय के स्कूल के बच्चों को देना चाहिए। इसलिए हम लोग सेवा की भावना में, बिना कोई एक पैसे की अपेक्षा के, हम लोग अपनी इच्छा से पूरे देश में जा रहे हैं।
सेवा की मूल भावना में। यदि हमें पैसा कमाना होता तो हम लोग कोटि कमाते, आज भी कमा सकते हैं, बुद्धि क्षमता है, लेकिन हमें लगा है, समझ में आया है उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है सेवा करने की, तो हम उसमें लगे हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा था? यस, जो बॉडी हमें मिला है, जो शरीर हमें मिला है, वो बूढ़ा बनेगा, बूढ़ा बनता रहता है। अभी यदि किसी बच्चे को पूछा जाए कि बच्चे बेटा आपका आयु कितना है, तो बेटा बोलेगा सर आई एम 12 इयर्स यंग। क्या बोलता है? आई एम 12 इयर्स ओल्ड बोलता है। यंग कोई बोलता है यंग? इंग्लिश में ऐसी पद्धत है कि कोई अपना एज बोलता है, एज। वो 2 साल का बच्चा भी होगा ना, डॉक्टर्स बोलते हैं दिस बॉय इज 2 इयर्स ओल्ड बोलते हैं। 2 दिन का बेटा भी होगा, 2 दिन का बच्चा हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स बोलते हैं दिस बेबी इज 2 डेज ओल्ड बोलते हैं। सुना है ऐसा कभी? ऐसा क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है? ओल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा, बुढ़ापे की व्याख्या है, ध्यान दीजिए, बुढ़ापे की व्याख्या है जिसके बाल सफ़ेद हो जाए वो नहीं, जिसके घुटने में दर्द हो वो नहीं, जिसके दांत निकल जाए वो भी बुढ़ापा की ही नहीं है, जिसकी शक्ति कम हो जाए वो भी बुढ़ापे की व्याख्या नहीं है। बुढ़ापे की व्याख्या है जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है वो बूढ़ा है। कभी कभी हम देखते हैं 20 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, उसकी 2 दिन में मृत्यु हो जाती है। और कोई 80 साल का व्यक्ति है, 80 साल का, वो 20 साल जीता है। मतलब 80 साल का जो व्यक्ति है दादाजी, वो अभी उनका 20 साल आयु बाकी है, वो जीने वाले हैं। लेकिन जो 20 साल का लड़का है वो 2 दिन में जाने वाला है। मतलब मृत्यु का कोई टाइमिंग शेड्यूल नोटिस नहीं होता है। सभी जीव इस जगत में जो जन्म लेते हैं वो हमेशा मृत्यु के निकट होते हैं। हमें पता नहीं होता है। किसी को पता है? सर मुझे पता है कि मैं कितने समय तक जीने वाला हूँ, मुझे पता है। नो फिलोसोफर, नो साइंटिस्ट, नो पीएम, नो सीएम, नो डॉक्टर, नो इंजीनियर कैन नो what is my lifetime, what is my lifetime, nobody knows। देखिए, हमें लगता है नहीं सर मैं कितना बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन हमें अपने जीवन का ये बेसिक जो चीज़ है नहीं पता कि हम कितने समय के लिए हैं। जिसको ये पता नहीं कि हम कितने समय के लिए हैं, तो बाकी उसको क्या पता होगा। केवल वो सोचता है अहंकारवश मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन अपने जीवन के विषय में, अपने खुद के विषय में ये बेसिक भी ज्ञान नहीं होता है। बच्चों बोलने का उद्देश्य है कि बॉडी जो मिली हमको, उसको बुढ़ापा आएगा, उसको बीमारी आती है, और ये बॉडी जो है एक दिन नष्ट हो जाती है। लेकिन हमें जो इच्छा है, हमें जो इच्छा है, क्या इच्छा है? सर मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहती हूँ 2-5 थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो केवल जीना नहीं, हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, सुखी आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, हम संतुष्टि का जीवन जीना चाहते हैं, बिना बीमारी के, बिना बुढ़ापे के। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि हम, ये बॉडी नहीं है हड्डी मांस की जो बदलती रहती है, जो जन्म लेती है और फिर नाश पाती है। हम वो जीव है, वो आत्मा है जो दिव्य भगवान का सनातन अंश है। ये बेसिक चीज़ समझिए, जो अपने मॉडर्न सिलेबस में, मॉडर्न साइंस में कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने हटा दिया है, निकाल दिया है, हमें दिया नहीं है कि हम जो है व्यक्ति, जीव, ये बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर जो सवारी है, पैसेंजर, जो आत्मा है, वो है जो भगवान का दिव्य
सनातन अंश है जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न बना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। ये किसके लिए बोलते हैं? पीएम के लिए, सीएम के लिए? भगवान के लिए बोलते हैं, जगन्नाथ के लिए बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ आप ही सबके माता पिता हो, दुनिया के भी हो और हम सबके भी हो। बच्चों, यदि हम इतना समझ जाएंगे हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, तो फिर जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। जीवन बड़ा आसान हो जाएगा कि हमें जो चिंता आती है, हमें जो कभी कभी टेंशन आती है, वो भय आता है, वो कभी नहीं आएगा। अंतिम थोड़ा समय है, ध्यान दीजिए, 5 मिनट, ठीक है, अंतिम 5 मिनट ध्यान दीजिए। तो हम जिस उद्देश्य से आए हैं, आपको एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए, एक अच्छा मदद देने के लिए, सेवा देने के लिए, वो ये है कि अपने स्वयं को बोलिए सर, अपने स्वयं को जानिए, अपने स्वयं को जानिए, क्योंकि जब हम स्वयं को जानते हैं तो फिर आत्मविश्वास आएगा। क्या आएगा? और साथ ही साथ क्या आएगा? आत्मसंयम। बिना आत्मसंयम के जीवन महान नहीं बनता है। हमें अपनी इच्छाओं पर, हमें अपनी इंद्रियों पर, अपने मन को संयम पाना आवश्यक है। यदि हम बस मन के चक्कर में, मन की इच्छाओं के चक्कर में यदि हम अपने जो उद्देश्य से, ध्येय से हट जाते हैं, लक्ष्य से हटते हैं, तो फिर हम जीवन का जो अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसे पाएंगे नहीं। तो बच्चों, एक ध्यान दीजिए कि भगवत गीता में जो श्लोक है जिसमें ये बात भगवान ने कही है कि हम सभी जीव कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो श्लोक बोलिए, मम एव अंशो जीवलोके, मम एव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थाने कर्षति, प्रकृतिस्थाने कर्षति। तो भगवान बोल रहे हैं कि हम सभी जीव उनके नित्य सनातन दिव्य अंश है, जो अनादि अनंत है, अजन्म अमर है। लेकिन अभी हम इस जगत में केवल जीवन जीने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। वी आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड जस्ट टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द बॉडी एंड सेंसेस, माइंड। जिसका जीवन अनंत है, नित्य है, वो जीव अभी इस बॉडी की वजह से दुख पा रहा है, बॉडी की वजह से दुख पा रहा है। उसे अपने जीवन का समाधान नहीं है। तो बच्चों, अपना जो मूल संबंध है, नित्य संबंध है, भगवान से जानकर हमें
शक्ति मिल सकती, जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, दूर ज्ञान के हो अंधेरे तू हमें हर बुराई से बच के है, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बे होना किसी का किसी से भावना मन में हो, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर कोई, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। बच्चों, हम ये पहली बार नवोदय में सुने थे ये प्रेयर, इसलिए हमें इतना बोध हुआ सुनकर कि भगवान है, भगवान से शक्ति लिया जा सकता है और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो हमने वो किया है नवोदय से, इसलिए हमें 26 साल के बाद भी नवोदय की याद आती है। हम साधु बने हैं, ब्रह्मचारी बने हैं, लेकिन नवोदय को भूल नहीं पाए हैं। पिछले 1 साल से मैं नवोदय में ही रहता हूँ, नवोदय कैंपस में ही होता हूँ, तो ये नवोदय का बॉन्ड बहुत पक्का होता है। एक दिन फेविकॉल का बॉन्ड टूट जाएगा कुछ समय के बाद, लेकिन नवोदय का बॉन्ड टूटता जिंदगी भर हमेशा होता है, क्योंकि यहाँ जो हमें शिक्षकों से प्रेम मिलता है, शिक्षकों से ज्ञान मिलता है, बच्चों से भी बहुत सीखने को मिलता है सबसे, तो ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इसको अपना सौभाग्य समझिए, शिक्षकों को हमेशा सम्मान दीजिए, अपने माता पिता के समान उनको मानिए, क्योंकि यही अपने माता पिता हैं जो हमें यहाँ कैंपस में 7 साल ध्यान देते हैं, संभालते हैं। उनका सम्मान कीजिए, उनकी बातें मानिए और उनकी सेवा समझकर अपने जीवन को जिए। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स? अच्छा लगा आपको? तो मोटिवेशन जो है बच्चों, मोटिवेशन ये रखिए, लर्निंग, क्या अच्छा सीखना है, ज्ञान लेना है, और केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसा आएगा, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेवा का विचार रखिए। समिति बोलती है have the motivation to learn and then to serve. Your life will be glorious, your life will be great. Wish you all happy life, wish you all the best. May Lord Jagannath bless you. Thank you all. I thank all the teachers. I am there in the campus. I am there in the campus till tomorrow morning. तो किसी को मुझसे मिलना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो मुझसे मिल सकते हैं, मैं उपलब्ध हूँ आप सबकी सेवा के लिए। थैंक यू ऑल। ठीक है, शिक्षक बोलेंगे क्या बताना है, सूचना देना है, ऐसे उठना गलत है। पहले अपना फंक्शन जो है इतना समझना चाहिए, कोई शिक्षक है यहाँ पे, जब तक बताएंगे नहीं कभी जाइए, हमें जाना उचित नहीं है। ओके, थैंक यू। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस सेशन को आध्यात्मिक चिंतन से उन्होंने किया। हमको यानी हम सबको उन्होंने जो गीता के ज्ञान से लेकर के हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस चीज को की ओर उन्होंने किया, हमें जताने की, चेताने की और साथ साथ जागरूक करने की कोशिश की। बच्चे अक्सर, जिसे आपने भी गाना गाया कि
हम ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या था। अभी आप लोग आ रहे थे, इस चीज को थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा। अक्सर हम लोग डिमांड करते हैं, डिमांड कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन हम अपने आप से पूछते नहीं है उसके बदले हम देते क्या है, या हमारा कर्तव्य क्या है, या फिर हमें करना क्या चाहिए इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, इस संस्था के प्रति। तो कहीं ना कहीं जो काम जो कार्य, जैसे इंट्रोडक्शन के दौरान मैं बताना था आप लोगों को कि वो चाहते तो बीटेक के पश्चात कहीं ना कहीं अपनी जॉब में जा सकते थे, लेकिन उसकी ओर न जा करके भगवत भक्ति, भगवत पीछे भगवत चिंतन की ओर उन्होंने अपने आप को उन्मुख किया। और सबसे जो अच्छी बात उन्होंने कही कि नवोदय की ऋण है मान करके चलिए, आप में, हम में और हम सब में उसको उतारना चाहते हैं सेवा के माध्यम से। वो बात जो अक्सर हम आप देखते हैं उसको जीवन में उतारने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। वो वही सेवा कर रहे हैं, वही महत् कार्य कर रहे हैं। बच्चे अक्सर इस जिंदगी में या इसी क्षण में हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें कुछ जानना नहीं है। और खास करके जैसे कभी मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं या फिर काउंसलर आते हैं या फिर टीचर्स या लोगों को बताया करते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन इतने जो विद्वान बताते हैं, गहन अध्ययन के बाद अपनी बातों को, अपने सिद्धांतों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उसको जरूर जीवन में आजमाने की कोशिश कीजिए। ये जो पल है कभी प्राप्त होते नहीं है, लगता है कि हाँ बहुत कुछ जानते हैं, हो जाएगा, आने वाले समय में सीख जाएंगे, लेकिन सीख सकते हैं लेकिन ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे व्यक्तित्व से नहीं। तो वैसे जो भी रिश्ता है उसको आप ग्रहण कीजिए। सर ने कहा कि हम लोग फॉर्चुनेट हैं इस नवोदय परिवार के एक सदस्य बनकर। जी हाँ, शायद हम भी फॉर्चुनेट हैं कि आज जैसे बच्चों को प्राप्त करके और यहाँ आकर शिक्षित करने, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है आप लोगों से, बहुत कुछ देना देते नहीं है अपने ज्ञान के अनुसार, लेकिन ये जुड़ा है अंतिम समय तक बना रहता है, तो इसको कायम जरूर रखें। जिस महत्व कार्य के लिए सर आए हैं उसके लिए पूरे विद्यालय की तरफ से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल तक रुके हैं, जैसे सर ने बताया कि सुबह तक हमारे साथ इसी कैंपस में वो मौजूद रहेंगे। आपके अंदर हो सकता है कई तरह की जिज्ञासाएं हों, आप जा करके निश्चित रूप से उसका समाधान करें, पूछें, बल्कि सर बहुत प्रसन्नचित होंगे, बहुत खुश होंगे कि बच्चों में इतनी जागरूकता है और साथ ही साथ जी जानने की जो ललक है और उसके समाधान में वो आए हैं। आप सबको धन्यवाद, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम प्रयास करेंगे ऐसे ही आप। थैंक यू।